जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं धर्मपाल विधायक कैसे जो धर्मपाल विधायक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी विधायक धर्मपाल गोंदर के समर्थन में सैकड़ों समर्थक आज उनको टिकट दिलाने के लिए आज इकट्ठा होकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कितना जोरदार समर्थन आप देख सकते हैं। उनके साथ हमारा जो समर्थक हैं विधायक धर्मपाल गोंदर को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। धर्मपाल गोंदर को भारी जन समर्थन मिल रहा है। विधायक जी, क्या बताओगे सर, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में भीड़ आपके साथ, क्या मैं जितने भी यहाँ साथी आए हैं, मैं इनका तहे दिल से नमन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्के की हल्के वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को 2019 में विधायक बनाया था और अब चुनावी बिगुल बच चुका है। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में प्रवेश कर रही है और बीजेपी जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसके कारनामे, उसके काम अच्छे नहीं रहे। जो जनता को उम्मीद थी वो काम नहीं हुए। कितने बड़े बड़े वादे किए, सबसे बड़ा हिला दिए पूरी जनता पोर्टल ने। मेरे फसल मेरा ब्यौरा, फसल तो हम अपने उसकी करें किले की, पैसे किसी और के खाते में चले गए। बहुत दुखी हो रहे। इसके बाद जैसे गांव में स्कूल थे, बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो स्कूल भी बंद कर दिए प्राइमरी के, क्योंकि गांव से कोई छोटा बच्चा बस में उठा के कहीं भेजें, 5-6 साल का बच्चा, वो बड़ी दिक्कत है। क्यों? पहले तो गांव में ही बच्चे पढ़ लें थे, फिर उसके बाद साथ के गांव में 8वीं का स्कूल था, उसके बाद नज़दीक 10वीं का, तब पढ़ाई हो जाती थी। एक तो आज पढ़ाई किसी भी उसमें मतलब ख़त्म हो लिया अपने समय। दूसरा, आज कितनी दुनिया बीमारी से जूझ रही है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए, उसमें आज तक भी मशीनें बंद पड़ी है। एक्सरे की मशीन करनाल के ले लो, हम चलो हरियाणा में कहीं नहीं जाते, करनाल का कल्पना चावला ले लो। यदि आज किसी के पेट में दर्द है, आज तकलीफ़ है, उसको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा भी, फिर तेरा अल्ट्रासाउंड होगा, फिर एक्सरा होगा। इतनी देर में आदमी मर ही जाता है। बहुत दिक्कत हो रही। और जैसे तहसीलदार है, अपने नीलोखेड़ी में 3 तहसील है, वहाँ एक तहसील है, एक तहसीलदार की पोस्टिंग है, उसको संत का चार्ज दे देते हैं या करनाल का, 4-4 तहसीलों का काम दे देते हैं। तो पब्लिक इतनी दुखी है, चक्कर काट काट के मर गई। बहुत दुखी हो रही आज के ज़माने में। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज हरियाणा की जनता ने मन बना लिया भी कांग्रेस को ले आएंगे। कांग्रेस से एक तो गरीब हित में, किसान हित में, जनता हित में, देश हित में की पार्टी है और सारी जनता चाह रही भी कांग्रेस को ले आएंगे। और मैं आपके माध्यम से जितने यहाँ साथी आए सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। शक्ति प्रदर्शन नहीं है जी, शक्ति प्रदर्शन तो मेरे ख्याल इस पंडाल में आवे ही नहीं थे। ये तो कार्यकर्ता विभाग की ड्यूटी क्या करना है, ये इन्होंने मेरे को क्या ड्यूटी देनी है। चुनाव आ गया, 1 महीने के अंदर चुनाव है, तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए तो विधायक जी काफ़ी सरपंच भी आए हुए हैं, ग्रामीण सरपंच यहाँ काफ़ी पहुँचे हुए हैं, वो भी आपके समर्थन में उतरे इतने। सरपंच की तो हमारे जो हरियाणा के महामंत्री हैं सरपंच एसोसिएशन के, श्री शम सिंह जी, ये बता देंगे। यहाँ सरपंच साहब आए, पंचायत मेंबर आए, जिला परिषद के साथी हैं। टिकट दिलाने के लिए आपके उतरे हैं सभी हैं जी? टिकट तो इन्होंने पहले भी दिया था, टिकट तो इनके हाथ में ही है। तो जनता का बड़ा पसंद करिए ऐसे तो लग रहा है। तो तभी जो ये आदेश देंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तो कांग्रेस टिकट जल्दी घोषणा करने जा रही है जी, क्या रहेगा पार्टी से? अब पार्टी का वो है जी, वो तो देखो जब घोषणा करेगी तभी होगी। सारी पार्टियों का मंथन चल रहे, तो जो हाईकमान के आदेश होंगे उस पर चलेंगे हम। तो सरपंच साहब जो प्रधान है उनसे एक बार कुछ बताएंगे आप। जो सरपंच एसोसिएशन की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, सभी सरपंच गाँव के यहाँ पहुँचे हैं। पूरे गांव के सरपंच यहाँ पहुँचे हैं। वो किस कारण से पहुँचे हैं? वो अपनी तकलीफ़ों के कारण पहुँचे हैं कि जो इन्होंने पंचायतों पे अत्याचार करे, लठ मारने का काम कराया,
जो जिस भी संगठन ने कोई अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, इन्होंने उसको लठ मारने का काम किया। पहले भगत सिंह, सुखदेव, इन्होंने जो आंदोलन किया, उन्होंने सफ़ेद अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। अब जो आंदोलन कर रहे हैं सभी लोग, अब इन काले अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी पंचायतें हैं या जितने भी संगठन हैं, इनको तंग कर रखा है। इस कारण से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कोई पोर्टल की वजह से तंग है, कोई एमएसपी की वजह से तंग है, कोई पंचायतों को ख़त्म करने का काम करे इस कारण से तंग है कि इन्होंने 10 साल का इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने पहले कोरोना के कारण इन्होंने कोई ग्रांट देने का, पंचायतों में, गाँव में कोई काम करने का काम नहीं होने दिया। उसके बाद 1.5-2 साल इन्होंने पंचायती राज अपने हाथ में रखा। उसको उस समय इनको ग्रांट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दी नहीं इन्होंने किसी को। जो भी पंचायतों का फंड था वो भी ठीक से उसका भी दुरुपयोग किया। उसके बाद 2 साल जब अब जो 2 साल से पंचायतें बनी हैं, उन पंचायतों में इन्होंने कोई भी ग्रांट देने का काम नहीं किया। इन्होंने 10 के 10 साल ऐसी घुमाते रहे, ऐसी फिराते रहे। जितने गांव में जो तकलीफ़ें हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता था भी ये पंचायतें, ये सरपंच अपने लिए घूमते हैं। नहीं, ये पंचायतों को ख़त्म करने का काम कर रहे थे। इस कारण से सरपंचों को आंदोलन करना पड़ा और वो पूरे हरियाणा में बिगुल बजाना पड़ा। हमारा नीलोखेड़ी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसने पूरे हरियाणा में आवाज़ उठाई। उसके बाद पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट जितने 9 ब्लॉक हैं, उन्होंने नीलोखेड़ी के साथ आवाज़ उठाई। इतना मजबूत संगठन बना कि इनको उसमें अपने मुंह की खानी पड़ी। इनको जितने भी इन्होंने जो काम किए, जैसे यदि सिलेंडर कम करने का काम किया, तो इन्होंने यदि कम किया है तो कह रहे हैं अभी सिलेंडर का रेट कम कर दिया, तो ये ज़्यादा 1100-1200 किया किसने था? कह रहे हैं अभी 21 लाख रुपये पंचायतों को इन्होंने देने का काम किया, तो 20 लाख पहले थी। इन्होंने नहीं किया, ये तो इन्होंने अपनी गलती की थी। भाई 20 लाख पहले थी, उसको 2 लाख करने का काम किया था। ये तो इन्होंने अपनी गलती सुधारी है। जो भी यदि गांव में ट्रांसफार्म किसी जिम्मेदार का सड़ जाता था, फूक जाता था, उसमें 14-15 हज़ार रुपये इन्होंने फाइन लगा दिया था। भी 14-15 हज़ार जिम्मेदार देगा तब जाके उसको ट्रांसफार्म मिलेगा। क्यों कारण क्या है? क्या वो बिल नहीं भरता था? इन्होंने अब कह रहे हैं भाई हमने उसको ख़त्म करने का काम किया। ये लागू किसने किया था? ये लागू तो भी इन्होंने किया था। इन्होंने 5000 स्कूल ख़त्म करने का काम किया। क्या चाहते हैं ये? क्या चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें, आपके गुलाम बने रहें, ये बीजेपी के गुलाम बने रहें? इन्होंने अनपढ़ता की ज़रूरत है। लोग कोई भी पढ़ाई ना करें, इनके आगे उन जो कानून का किसी को पता चल जाए, वो इनके आगे बोलने की हिमाकत ना रखे, क्योंकि वो अनपढ़ होंगे तो बोलने की हिमाकत नहीं रखेंगे। जब इन्होंने लागू किया पंचायतों के ऊपर भाई 10वीं पास होना चाहिए, तो ये जो विधानसभा में और लोकसभा में लोग अनपढ़ हैं, वो वहाँ क्यों नहीं लागू करते? जो ये जितने भी ट्रायल करे हैं, ये पंचायतों के ऊपर करे हैं। तो जी मेन मकसद ये है कि पंचायतों को प्रताड़ित किया गया, पंचायतों को भी प्रताड़ित किया गया, किसानों को भी प्रताड़ित किया गया, जो आंगनवाड़ी है उनको प्रताड़ित किया गया, जो मिड डे मील है उनको प्रताड़ित किया गया। इन्होंने किसको नहीं लठ मारने का काम किया? यदि किसी ने कोई मांग रखी, इन्होंने मांग सुनी नहीं है। ये तानाशाह सरकार है। तानाशाह की वजह से इन्होंने सभी को लठ मारने का काम किया। यदि एक व्यक्ति ने एक बात बोल दी थी कि हमारे को 8 घंटे बिजली में काम नहीं चलता, सीएम साहब आप इसको 12 घंटे किया जाए। उन्होंने एक बात बोली थी कि 8 घंटे रहेगी, 8 घंटे रहेगी, 8 घंटे रहेगी। यदि बुद्धिजीवी सीएम होता, समझदार होता, तो ये भी कह सकता था वो कि भाई कोई बात नहीं, सोचेंगे, विचारेंगे और इसको लागू करने का काम करेंगे, 10 घंटे करेंगे, 12 घंटे करेंगे। नहीं, यदि नहीं हो सके थे तो कोई बात नहीं। एक अनाड़ी आदमी को ऐसे सीएम पद पे बिठा दिया,
जिसने पंची नहीं की, जिसने सरपंची नहीं की, जिसने ब्लॉक समिति नहीं की, जिसने विधायकी नहीं की, जिसने सांसदी नहीं की, उसको जिसको किसी भी राज का तजर्बा नहीं था, उसके पैसे पद पे बिठा दिया। और ऐसे पद पे बैठने के कारण पूरे संगठनों ने, हर संगठन ने लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी और हर संगठनों ने 2 साल तक धक्के खाए, तब जाके इनके नाक में दम आया। और पंचायतों ने और गांव के लोगों ने, इन्होंने, किसानों ने इनके नाक में दम किया, तब जाके इन्होंने मानना पड़ा। जी को समर्थन दे रहे हैं, पूरी पंचायत उनको समर्थन दे रही है, पूरे गांव के लोग समर्थन दे रहे हैं, आप प्रधान पूरे गांव, पूरे नीलोखड़ी ब्लॉक के सरपंच विधायक जी को समर्थन दे रहे हैं। वो उसका कारण है इनकी शराफत का कारण है, एक इंसानियत का कारण है। बहुत बढ़िया ऐसे विधायक हमारे नीलोखड़ी में ना कोई शायद था और ना शायद आएगा। टिकट दिला के और टिकट भी दिलाने की कोशिश है सभी की, और टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, 100% देगी, उम्मीद है। और इलेक्शन लड़ेंगे जोर शोर से। पहले भी सभी जनता ने, जनार्दन ने टिकट दिया था और आज भी ये जनता जनार्दन विधायक जी को इलेक्शन लड़वाएगी। तो मुख्यमंत्री ने ग्रांट देने की घोषणा की थी, पूरे हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए देने। घोषणाएं तो बहुत कर रखी, घोषणाएं तो ये घोषणाओं की सरकार है, इन्होंने घोषणाएं की हैं। और कोई भी कहीं भी किसी भी गांव में विकास का काम नहीं हुआ है। ये तो विनाशकारी है, विकासकारी नहीं है। इस बार दिखा दोगे जी विधानसभा चुनाव में? अब की पिछली बारी जनता ने इलेक्शन लड़ा और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं, और अब भी जनता इलेक्शन लड़ेगी और जनता दिखा देगी इनको। जो ये कहते थे हम ये कानून लागू करेंगे, ये कानून लागू करेंगे, सबके दम घोट रखे थे। अब ऐसा समय आएगा कि जनता इनको जमुना पार निकालने का काम करेगी। तो गोविंदगढ़ के सरपंच, उनसे भी पूछ लेते हैं। आज ये पूरे सरपंच जो पूरी टीम है जी, आप उनके साथ, प्रधान जी आप कुछ कहेंगे? आप भी? हम तो आज एक विधायक जी ने यहाँ एक मैसेज दिया था कि सभी सरपंच यहाँ पहुँचे, तो लगभग सारे नीसिंग ब्लॉक के सारे सरपंच यहाँ पहुँचे हैं। हम तो यही बात करेंगे, विधायक जी जो 4.5 साल खट्टर सरकार के साथ रहे और खट्टर जी ने ये कह दिया कि मैं इनको पहले ही पसंद नहीं करता था, तो वहाँ इनका रहना को उचित भी नहीं था। इलेक्शन के टाइम जब यहाँ नीसिंग में जो लोकसभा का इलेक्शन था, अगर नीसिंग में कोई प्रोग्राम था खट्टर साहब का, यहाँ नीलोखेड़ी में, तो विधायक जी को मैसेज भी नहीं दिया गया। तो इनकी बड़ी अच्छी सोच थी कि उस टाइम जब यहाँ जिस पार्टी में मेरी पूछ नहीं होती तो पार्टी को छोड़ के किसी और को समर्थन दे देना चाहिए। उस टाइम पे विधायक जी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेके कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था, तो हमने भी उस बात का स्वागत किया था और सभी से सलाह मशवरा करके ही विधायक जी ने ये कदम उठाया था। तो अब जो टाइम है, अब इलेक्शन का दौर है और छत्ती बरादरी की जो कांग्रेस पार्टी ही काम कर सकती है। ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो आप देख ही रहे हो 10 साल से जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, किसी को किसी के साथ लड़ा दिया, किसी को किसी के साथ लड़ा दिया। और 9.5 साल में जब इनको लगा कि अब खट्टर साहब की विरोधता हो रही है और सीएम बदल देना चाहिए, तो सीएम चाहे बदल के सैनिक को आगे ले आए, लेकिन पीछे से जो चलती थी वो खट्टर साहब की चलती थी। और अब ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं जी विधायक धर्मपाल गोंदर को इतना समर्थन मिल रहा है, उनकी टिकट के लिए इतने सरपंच, इतने कार्यकर्ता आज कांग्रेस के इकट्ठा हुए हैं, उसके लेकर क्या बताएंगे आप? इनकी जो कांग्रेस में एकदम आस्था बनी है लोकसभा चुनाव के समय, उससे कांग्रेस का आदमी इनके साथ जुड़े हैं, बीए कांग्रेस के साथ आए हैं। तो आज विधायक जी को इतना समर्थन मिल रहा है, उनकी टिकट के लिए सभी इकट्ठा होकर आज आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, और सरपंच पूरी यहाँ जो टीम है, सरपंचों के जिनके काम हुए हैं वो तो इनके साथ आएंगे, वो तो बोलेंगे, जिनके काम हुए हैं वो तो आदमी बोलेगा ना। पुराने कार्यकर्ता भी आज इनके साथ इकट्ठे होके खड़े हैं। जो कांग्रेस की बात करेगा हम तो उनके साथ खड़े होंगे। अब विधायक जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं खड़े होंगे हम? यानी खड़े होंगे आज। तो विधायक जी को टिकट दिखा, जो आदमी कांग्रेस की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जी, जिसकी टिकट आएगी फिर उसके साथ खड़े हैं। टिकट के साथ तो खड़े ही हैं। अगर विधायक जी हैं, अगर विधायक जी को टिकट मिलेगी तो फिर तो बिल्कुल खड़े हैं। और विधायक जी के साथ, विधायक जी तो अच्छा काम अभी तो आए हैं दोस्तों, इसीलिए आए हैं। ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और काफ़ी यहाँ जो नीसिंग के और आसपास के गांव के काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, सब यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे कितने लोग उनके समर्थन में उतरे हैं। श्री धर्मपाल गोंदर जी ने किया है। मैं सभी दाचर वासियों को भी बोलता हूँ, अगर इससे पहले किसी ने इनसे भी ज़्यादा कार्य किया हो
तो कृपया मुझे आकर जरूर बताइएगा। लेकिन धर्मपाल गोविंदर जी ने इतना काम किया है कि इनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। और मैं अब तो साढ़े विधायक साहब धर्मपाल गोविंदर जी जिस तरह काल के नाल सारे सरपंच लंबड़दार मीडिया पहुंचा है, इस तरह लगता है कि साढ़े विधायक साहब ने 5 साल दिल जान तो सारे कार्य किए हैं। सब तो वड्डी गल है कि सानू पहली बार विधायक एक सरीय विधायक मिला है कि जिन्होंने अद्धी रात को भी मोटरसाइकिल से बहा के साइकिल से बहा के चाहे पैदल भी तोड़ के भीड़ चों किते भी जाना होंदा सी नाल चल पैंदे सी। ये कभी नहीं कहते कि तुसीं चलो मैं आना हाँ, हमेशा ही जो भी आवाज़ मारते सी उदों ही साढ़े नाल चलण नूं तैयार होंदे सी। कई बार हॉस्पिटल में कोई मरीज या किते भी दिक्कत आती सी तो असीं फोन करके कहते सी कि इस हॉस्पिटल सरकारी कोई मरीज है भी ये दिक्कत है, तो खुद जाके डॉक्टर को कहे कि उत्थे उन्होंने इलाज भी कराते सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ विधायक सानूं पहला कदे नहीं मिले। ये कहता है विधायक साहब ने जिस तरह पार्टी सी पार्टी के जो कार्य किए ने वो तो सारे पता है कि सरपंचों को कोई पावर नहीं सी, कोई चीज़ नहीं सी, फिर भी विधायक साहब ने सरपंचों को ग्रांट लिया के दी है, हर पिंड च आई है। कि गोविंदगढ़ के सरपंच श्री जितेंद्र सिंह जी मंच पर आए और अपने विचार रखें। ਵੀਰੋ मैं बड़ा धन्यवादी हाँ तुहाडा जो कि साडे पूरब धर्मपाल गोविंदर जी के प्यार च तुसीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हो। हुण 1 महीना रह गया इलैक्शन का, ਉਹਦੀ एक कॉल विधायक जी ने दी कि आपां इस 2 दिन पहला नीलो खेड़ी प्रोग्राम सी सारे सरपंचों का नील सिंह ब्लॉक के ये प्रोग्राम विधायक जी ने अपनी वर्कर मीटिंग सदी जी तो तुसीं पहुंचे हो। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आउण ते स्वागत करना वा और स्वागत करना वा साडे जिन्ने भी सरपंच चेयरमैन इत्थे पहुंचे ने और विधायक जी के नाल जिवें पिछले 5 साल एक 11 दिन में इलैक्शन विधायक जी ने लड़िया सी उवें ही अज खड़े ने। पर जो वो टाइम सी उदों निकल गया। हुण विधायक जी कांग्रेस पार्टी शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी तो ही टिकट की डिमांड की जा रही है। असी भी हाईकमान ये कहांगे कि 5-4 दिनों में ही टिकटों का वितरण होना तो तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ और जिन्ने भी सरपंच ने सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ असी यही अपील करांगे कि टिकट विधायक ने दी जाए और आने वाले टाइम जो कांग्रेस बरादरी लेके चल रही है वो विधायक जी दोबारा और कर सकन। इन शब्दों नाल ही वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और जांबा गांव के सरपंच ईसम सिंह जी व आसपास के गांव से आए हुए सरपंच बुजुर्ग युवा साथी सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अब इलेक्शन का सिर्फ 1 महीना बाकी, 1 तारीख को वोट पड़नी है और हमें इंतज़ार है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी अपनी टिकटों की घोषणा करे और विधायक जी को टिकट देकर आगे नीलो खेड़ी जी का प्रतिनिधित्व कराए। आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी एकजुट रहें, जैसे एकजुटता दिखाई है पिछले इलेक्शन में भी ऐसे आगे भी दिखाओ और विधायक जी का ऐसे ही साथ देते रहो। मैं एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी शख्सियत भी बैठी हुई है जिनके साथ मुझे भी पिछले 5 साल से काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है, जो हर टाइम अपने घर की तरफ नहीं देखते, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। श्री महल सिंह जी गांव डाचर के पूर्व सरपंच जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन उनका एक कार्य है जो कि आज उनके सामने ही मुझे बोलना पड़ रहा है,
जो भी इनके साथ खड़ा हुआ कभी इन्होंने उनको पीठ नहीं दिखाई, हमेशा ही उनका साथ पूरे ही निष्ठावान तरीके से दिया। और हमेशा ही सरपंच महल सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में नीसिंघ ब्लाक के सारे सरपंच मौजूदा ते नीसिंघ ब्लाक की मेरे भरा बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ पहुँचे ने इन्हां तहे दिल तो धन्यवाद करने जो कि श्री धर्मपाल गोविंदर जी के एक बुलावे ते इन्नी जनता इकट्ठी हो गई है। इकट्ठी तो हुई है इन्हां दे कम्मां नूं। बाकी तुसीं जानते हो 5 साल विधायक जी दे नाल रहे हो, वो गल्लां दस्सण दी सानूं जरूरत ही नहीं। कोई भी गया है किसी ने यह नहीं कहा भी किसी बुला के लियाओ, किसी सरपंच को बुला के लियाओ या किसी लंबड़ को, जोड़ा भी गया है उन्होंने जाते ही इन्ना काम पूछा तो जोड़ा काम होने वाला नाल दी नाल गए ने, चाहे वो गड्डी ते गए ने चाहे मोटरसाइकिल ते गए ने। साडे पिंड की गल है बहुत विकास किए ने, 2-3 बच्चे लाए ने, होर बच्चे लाने की इन्हें बड़ी कोशिश की पर सरकार दे विच धक्के नाल ही जोड़े काम करवा के लियाउंदे हन। जेकर सड़कों की गल करिए, सड़क वेख लो, पुल वेख लो, इतों साडा पंचायत ब्लाक की साडा चलो सानूं कितनी दूर जाना पैंदा ही, इतों धक्के खा के ना कोई विधायक कोशिश की पर नहीं बनया। जो कि इन्हां पुल भी बनवाया तो सड़क भी बनवाई जो कि अलीपुर कुटिया नूं जांदी है। इन्हें काम कह दिए उन्हें थोड़े ने बहुत ही ईमानदार ते टिकट का भी जोर मारिए तो टिकट दवा के साथ दिए, साथ दे के चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा, चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा, उदयमान जी, इन्हों की सरकार आनी है। सरकार महाराज करे बहुत वधिया अहुदा मिले, सारे रल मिल के इन्हों साथ दिए। वाहिगुरू जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह। गाँव डाचर से सम्मानित चिन्ह देते हुए डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा देख सकते हैं, उनकी फोटो उनके भेंट करते हुए डाचर से लोग पहुँचे हैं और विधायक धर्मपाल गोविंदर को सम्मानित कर रहे हैं, उनको एक समृद्धि चिन्ह दे रहे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे विधायक बने रहे। धन्यवाद ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਰ, ਨੀਲੋਖੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੀਲੋਖੜੀ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੋਖੜੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਲਾਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਨੀਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 90% ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ 5-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਮਲ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਨੀਲੋਖੜੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ,
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਗੋਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू। सरपंचों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने सहयोग दे करके यहाँ बहुत बढ़िया मिलन किया और सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे विधायक के दिल से चाहने वाले सभी साथी आज यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, जो गरीब आदमी को पास बिठा के उसको छोटा महसूस ना होने दे। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सब गुण हमारे विधायक जी में हैं। बात मान सम्मान की होती है, कोई मान सम्मान सभी का करने वाले, सभी को इज्जत देने वाले, सभी को दिल से चाहने वाले हमारे विधायक के प्यार में आप सभी यहाँ आए हुए हैं। और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो सरकार ने आज पोर्टल के माध्यम से किसानों को तंग किया हुआ है, मजदूरों को तंग किया हुआ है, जो आज मजदूर किसान उस पोर्टल के तंग हुए कहीं भी नहीं जा सकते। एक जो CHC बनती है उसमें जाते हैं, उसमें कोई काम ठीक से हो नहीं पाता और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो मन मार के अपने घर बैठ जाते हैं। तो अब दिक्कत का सामना करने के बाद सभी लोग तंग हो चुके हैं इस सरकार से और सभी पीछे जो सभी ने ऐसा काम किया कि आज 5 सीटें पूरे लोकसभा की 10 में से 5 सीटों को जिता दिया। इससे संदेश पूरे हरियाणा में ये पहुंच गया है कि आने वाले समय में एक तरफा कांग्रेस की सरकार आ रही है। और हमारे विधायक ने जो काम करवाए हैं वो एक निष्पक्षता को देखते हुए काम करवाए हैं। आपके निःशुल्क ब्लॉक बनवाया है, आपके यहाँ रेस्ट हाउस बनवाया है, नीलोखेड़ी में रेस्ट हाउस बनवाया है, निगदू में एक कॉलेज बनवाया है, संस्कृति कॉलेज बनवाया है और थाने की बिल्डिंग बनवाई है। वहाँ सड़क ऐसी थी कि उसको चल नहीं सकते थे कोई, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि बरसात में भी आपका जाने का मन करेगा, कहीं पाँव घसने की व्यवस्था कुछ नहीं है ऐसा। कि इतना ईमानदारी से काम किया, जितना हो सके किया। सरकार ने इनको पूरा सहयोग नहीं दिया, जैसे गोंदर में आकर खट्टर साहब ने ये बात बोला। विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी व मंच पर बैठे सभी साथी और नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तो हम कुछ टाइम के बाद अपनी बातें भूल जाते हैं, सिर्फ 2-4 बात कहूँगा बीजेपी की। आप किसी भी किसान हो, मजदूर हो,
कर्मचारियों, आज हमारे प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री है या कोई भी हो, किसी भी सरकार में, बीजेपी की, मैं खास कर ये बात लूँगा, हमारे कोई समस्या होगी, किसी भी समाज की समस्या होगी, हम अपने मुख्यमंत्री के पास जाएंगे जो हमारे प्रदेश का राजा है। एक भी ऐसी कोई संगठन बता दे इसने चंडीगढ़ से मिलने से दूर और उन पर लाठियां चार्ज कराई, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या कर्मचारी हो, किसी पे भी। सबसे इनकी नोखी एक बात और बताऊंगा, करनाल के अंदर डीसी ऑफिस के सामने जो परमात्मा की मार मारी हुई है, अपाहिज आदमी, अपंग आदमी, उन्होंने अपनी कोई समस्या रखनी थी तो उनके ऊपर भी, अपाहिज आदमियों के ऊपर भी बीजेपी ने लाठी बरसाने का काम किया। और विधायक जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा, नीलोखेड़ी हल्का हमारा बहुत पिछड़ा इलाका था, ऐसे में कोई कार्य नहीं हुआ, तो इनकी देन से नीलोखेड़ी में, निगतू में, निसंग में, त्रोड़ी में, नीलोखेड़ी में, चारों जोनों में अच्छा काम है। और निगतूधन में सबसे पीछे था, जिसमें आज एक कॉलेज बन के, भव्य कॉलेज बन के तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे क्लस्टर है, वो भी विधायक धर्मपाल गोंदर जी की देन है। निगतू में जो मेन समस्या सबसे बड़ी थी रास्ते की, रास्ता जो बाजार का रास्ता था, आप बीच में कोई निकल भी नहीं सकता था, आज वहाँ एक जबरदस्त बहुत बढ़िया सड़क बनी है, वो देन विधायक धर्मपाल गोंदर जी की। आज निगतू के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो लग रहा, वो भी देन विधायक धर्मपाल गोंदर जी की। संस्कृति विद्यालय बनवाया, वो भी देन विधायक धर्मपाल गोंदर जी की। हमारा बीडीओ बिजली बोर्ड एसडीओ जो हमारा नीलोखेड़ी में बैठता था, नीलोखेड़ी और त्रोड़ी के बीच में हम 25, 30, 28, 29 किलोमीटर चल के वहाँ जाते थे, तो आज हमने अपनी समस्या रखी तो 30 कामों की समस्या थी। आज बिजली बोर्ड निगतू में, बिजली बोर्ड का एसडीओ निगतू में बैठे हैं, वो भी विधायक धर्मपाल गोंदर जी की देन है। किसी भी काम में, कि कोई छोटी सड़क हो या गली हो, अगर हमने इनके आगे अपनी समस्या, विधायक जी के आगे अपनी समस्या रखी है तो उन्होंने उसका पूरा किया। मैं तो ये कहता हूँ आने वाला समय भी विधायक जी का ही है, और सभी साथियों से कहता हूँ ऐसा विधायक दोबारा नहीं मिलेगा जिन्होंने निगतू लगाओ। निसंग में भी आप देखते हो कितना कार्य हुआ है, निगतू में भी, और निगतू के ही जाम्बा में, जाम्बे के हमारे सरपंच भी बैठे हैं शम सिंह जी, निगतू में जो ITI बननी थी वो जाम्बे के गांव में बनी, जाम्बे में वहाँ पे आज भी क्लासें लगी हुई हैं, ये भी विधायक धर्मपाल गोंदर जी की देन है। मैं तो ये कहूँगा आने वाला इनको पूरा समय मिलेगा तो नीलोखेड़ी हल्के को 4 चांद लगाएंगे, मैं इतना विश्वास करके कहना चाहता हूँ। और सभी साथियों का फिर से धन्यवाद, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारा बूथ 1, 2, 3, 4 नंबर बूथ है जो नीलोखेड़ी हल्के का पहला काम शुरू होता है रेसर से, वहाँ से पहले भी विधायक जी जीत गए, लोकसभा में भी विधायक जी के समर्थन से गांव में जीते, और 19 जोन से अभी यही जीत के आएंगे। मैं तो इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी गोंदर अपने विचार रखेंगे। अगर सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं उनके कार्य अच्छे लगे हैं, जब तक विधायक जी माइक नहीं पकड़े तो तालियों से आप लोगों का स्वागत। सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तालियां बजाएं। विधायक धर्मपाल जी गोंदर अभी अपने विचार रखेंगे, आप तालियां बजाएं। विधायक धर्मपाल गोंदर जी अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों से प्रार्थना है कि सभी साथी तालियों के साथ स्वागत करें। सभी साथी जो बैठे हैं उनसे मेरी बार-बार प्रार्थना है कि सभी साथी तालियां बजाएं। विधायक धर्मपाल जी गोंदर आपके बीच में विचार रखेंगे। नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं यहाँ आपका पहुँचने पर हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया। हमारे बीच में जम्बा के सरपंच जो कि थोड़े दिन पहले सरपंच एसोसिएशन के प्रधान चुने सरपंचों ने, और अब पूरे हरियाणा ने जो सरपंच एसोसिएशन है उनके महामंत्री है पूरे हरियाणा के। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये कई पंचायतों में गए, उधर हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में, तो उन्होंने ये कहा अभी मारी खाप का कोई प्रधान बन जाए। ऐसे ईमानदार, हर बात पे कामयाब और अच्छे सुझाव देने वाले, तो मैं इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं हमारे पूर्व सरपंच राजेंद्र भाई जी राणा गोंदर से।
डाचर से श्री महल सिंह जी सरपंच, रणजीत नगर और नाम भी रणजीत, हमारे भाई युवा साथी हैं सरपंच रणजीत नगर के, और मैमल से भाई रुपेंद्र जी सरपंच अपने युवा साथी हैं, इस टाइम काम कर रहे हैं। हमारे जो निसंग ब्लॉक के एसोसिएशन के प्रधान हैं सरपंचों के श्री जितेंद्र जी अपने बीच में बैठे हैं, इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। सिंगड़ा से पूर्व सरपंच श्री गुलविंदर जी हमारे बीच में हैं, और मैमल से सरपंच हमारे भाई बता भी दिया था, दोबारा फिर बताने का दिल कर रहा क्योंकि काम करने में ज़्यादा हुआ है, रुपेंद्र जी। और सिंगड़ा से सरपंच हमारे श्री लखविंदर सिंह जी, गोयदा से सरपंच हमारे सतपाल जी, और अमूपर से सरपंच हमारे गुरबख्श सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, और गुनियाना से सरपंच हमारे सुरजीत जी हैं वहाँ बैठ के वो जाके, और रघबीर जी हैं डाचर से, और हमारे बहुत ही पुराने जो हमारे को रास्ता दिखवाने वाले हैं फूल सिंह जी रायसन से, जहाँ से 1 नंबर बूथ शुरू होता है, तो यहाँ पहुँचे। और मैं एक बार तो आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने वक्ता थे उनके लिए ताली नहीं बजी, एक बार तो उनके लिए तालियाँ बजा दो। और एक जो आपकी बात ये देश में प्रदेश में पहुँचाएंगे, जितने पत्रकार साथी हैं इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ बजा। सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है, जैसा कि मेरे को आपने 2019 में 11 दिन में आशीर्वाद दिया था, उस समय भी मैंने कहा था भाई हल्के की जनता ही विधायक होंगे, मैं अपने आप को विधायक नहीं मानूंगा, मैं सेवक रहूँगा। मैं काम करता रहा, बीजेपी वाले हमारे काम में रुकावट डालते रहे, हमने फिर भी वो काम करे जो उनसे 50 साल से 45 साल से। तो मैंने कोशिश करी काम करने की, और जो काम का हमारा पता लगा वो रुकवाने का काम करा। राजकुमार जी हमारे डाक्टर से एक्स सरपंच, उनका भी यहाँ स्वागत है, विजेंद्र भाई हैं, तो सारे साथी हमें शर्मा जी बैठे, तो नाम लेने में समय निकल जाएगा। जो काम किया आपके सामने, मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं। ये भाई रायसन से है प्रमोद भाई, चेयरमैन भी रहे, राणा जी हैं। 10-11 साल पहले ये कहते थे भी हमारा हल्का सबसे हमारा एरिया सबसे पिछड़े हुआ है निगदू, सिर्फ एक +2 का स्कूल था। मैंने कहा भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, 10-11 साल पहले की बात थी। मैं कहा कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। तो वहाँ +2 के स्कूल के बाद हमने सबसे पहले संस्कृति मॉडल स्कूल, एक कॉलेज, एक ITI, एक थाना वहाँ बनवाया, एक बस स्टैंड बनवाया, एक बड़ा हॉस्पिटल लग रहा बनने, और सड़कों का रिकॉर्ड है पूरे हरियाणा में। तो इनके ये मेरे को एक याद दिलवाते रहे, और मेरे मन में थी वो। और यहाँ का भी आप लगा लो, हमारा एक ब्लॉक था 47 साल से, वो चिराव गया हुआ था, बड़े मंत्री मैं, वो भी हम आसानी से दिया है, कोई विवाद नहीं होने दिया। पब्लिक हेल्थ के लिए एक टंकी लगवानी होती थी, करनाल जाना पड़ता था, वो यहाँ पब्लिक हेल्थ का ऑफिस खुलवा दिया। रेस्ट हाउस बन के तैयार है, जो भाई यहाँ जाके बैठेंगे आपको फ्री में AC मिलेगा, वहाँ बैठने का स्थान मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, ऐसा यहाँ करवा दिया। चलो ये तो काम की बात है। मैं तो एक कहना चाह रहा आपको, नीलो खेड़ी ने ये नेहरू जी ने अपनी बेटी मान रखा था, और ये नीलो खेड़ी से साथी खड़े हमारे प्रदीप मेहता जी। एक डिमांड थी उपमंडल की, हरियाणा को आज़ाद हुए मतलब अलग हुए 66 की बात है, 1966 की, 34 और 24 58 साल हो गए, लगभग 60 साल से डिमांड थी भी हमारा नीलो खेड़ी उपमंडल बने। बड़े बड़े मंत्री भी होके जा लिए, विधायक भी रहे और नेता भी रहे, तो वो मंडल ही बना। और मेरी एक बड़ी, आपने जैसे मेरे पे विश्वास करा था सभी हल्का वासियों ने, कईयों ने तो शक्ल भी देखी थी, और इलेक्शन में हम 22 गांव में जा भी नहीं पाए,
सारे साथियों ने अपने आप, मैंने रिक्वेस्ट कर दी भी आप ही धर्मपाल हो, आप ही इलेक्शन लड़ो। सभी ने धर्मपाल बनकर इलेक्शन लड़े, आज जीत हासिल की। पूरा बीजेपी का भरमार नीलोखेड़ी में था, सीएम सिटी में, जो आपने काम करके दिखाया नीलोखेड़ी हल्के की जनता ने। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ भाई। मेरी इच्छा थी मैं काम कराऊँ, तो हमारे को जिस टाइम विधायक बन के वहाँ जाना पड़ा, क्यों, और कोई सरकार बन नहीं रही थी, बड़े बड़े लालच मिले, सभी को पता। बार बार कहते रहे, मैंने कहा जी मैं बना रखा हल्के ने, वहाँ की जनता ने, मैं उनको नहीं भेजता, मेरे को कोई लालच नहीं चाहिए, मेरे को तो काम चाहिए। उस टाइम हाँ भर ली, हर काम में रुकावट आई, वो सारे काम हो गए। अब मैं ना चुपचाप से ऐसे काम कर रहा था, कह रहे ईश्वर सिंह जी हैं जब हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने परसों चौथ मेरे को बुलाया, कह रहे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं क्या बात हुई जी, नुका आगे की क्या नीति है। मैं मेरा बढ़िया समय निकल गया, आपकी मेहरबानी से सुख शांति से सारा हल्के में काम करवाया, और सारा हल्का सुख शांति से है, कोई पार्टीबाजी नहीं कराई। कह रहे नहीं है तो हो गया, आगे हम आपको चाहते हैं। इन्होंने नीलोखेड़ी ब्लॉक जो अलग है, एक निसंग है, 2 ब्लॉक हमारे नीलोखेड़ी में 74 सरपंच है जी, 74 सरपंच है। इन्होंने 20 सरपंच एक बार इकट्ठे करे, 37 सरपंच कल थे, और 10 सरपंच आज सोकड़ा गांव में इकट्ठे हुए। तो सारे सरपंच बुला के ना बारी बारी पूछा, कह रहे भाई हम तो धर्मपाल को ही बनाएंगे। मेरे को तो ये था ही नहीं भी ऐसी स्कीम बनेगी। इन्होंने अपने आप ही वहाँ मीटिंग करते रहे, फिर कल रात ये बोले भी अपने हल्के की भी वहाँ ब्लॉक की भी कर। तो सवेरे मैंने मैसेज दिया, कुछ 1-2 साथियों को रात को मैसेज दिया। तो आज जो आप आए थोड़े से बुलावे पे, यदि आपको मेरा ईमानदारी का या मेरा काम अच्छा लगे हो, तो जैसे आपकी भाइयों की इच्छा है, तो फिर तो एक मौका और मेरा बनता है जी। और इतने काम में रुकावट आते हुए भी हमने वो काम करे जो नहीं होने वाले थे, जो 50 साल से डिमांड थी। एक बार एक अधूरी रह गई समस्या, हमें बिजली बोर्ड के लिए एक्शन को मिलने के लिए असम जाना पड़ता है, वो भी हमने पास करवा रखा निसंग के लिए। एक एक्शन हमने नीलोखेड़ी के लिए मंजूर वो स्वीकृत करवा दिया, पोस्ट वहाँ स्वीकृत होगी, मंजूर होगी, ऐसे नीलोखेड़ी में हो जाएगा। और जो काम बाकी हैं, यहाँ लगभग 2-2.5 हज़ार किले 2-3 बार जीरी लगती थी, डाचर वालों से पूछ ले, बैठे हैं यहाँ। ये जो चतंग खुदी है, ये भारत में पहली चतंग है, इससे पहले कोई चतंग नहीं खुदी, पहली बार पैसे आए। बल्कि अधिकारी भी ये कहते रहे भी ये कैसे निकले हमारे हाथों में से, कैसे चले गए पैसे, चतंग के तो हमारे पास पैसे ही नहीं। तो अब कोई भी फसल यहाँ बर्बाद नहीं होती, 3-4 बार जीरी नहीं लगती। एक डब्बर खेत है वहाँ गोंदर डाचर का है एरिया, उसमें कणक नहीं बोई जाती थी। इस बार सबसे पहले कणक बोई गई, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े 2 पंप हाउस लगाए जो डब्बर का पानी निकाल के नहर में डाल दे। ऐसे ही बोर्ड से आम के सरपंच आए नहीं, आज कल थे वो, वहाँ भी ऐसे ही पंप लगवाए, वहाँ भी बड़ी फसल खराब होती थी। तो जितने काम हुए ये इतने से समय में मैं करवा पाया, ये आप सभी का सहयोग था। और अब जैसे आपकी इच्छा होगी, यदि आपकी इच्छा भी मैं चुनाव लड़ाओगे मेरे को, तो एक बार आज उठा के तालियां बजा के तो हृदय पसीना रहा। और एक ये प्रार्थना मेरी भी ऐसे ही प्यार बना रहना चाहिए। सरकार तो आनी जानी चीज़ है। इस सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे, गरीब आदमी मुश्किल से 500 रुपये का सिलेंडर ले लेता था, वो धीरे धीरे उन्होंने 800 रुपये कर दिया, भी 300 रुपये थारे खाते में होंगे। गरीब आदमी कहाँ से 800 रुपये ले आवेगा, फिर वो 1200 में कर दिया। अब कह रहे हम सिलेंडर की रेट घटा रहे हैं, 10 साल तो पूरे पैसे लिए, अब वो रेट लग रहे घटाने, क्योंकि इलेक्शन आने लग रहे। MP के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा भी हम 80,000 रुपये रिपेयर के देवेंगे,
बड़ी बड़ी रथ यात्रा निकाली, भारत विकसित यात्रा निकाली और एक वीडियो ब्लॉक में 20-20 लाख रुपए खर्च हुए। जब ये कहा था भी हम स्वयं रोजगार प्रत्येक आदमी को देंगे, वहाँ सभी डिपार्टमेंट बुलाए गए। तो भाई अपना लोन लो, बैंक वाले बुलाए गए, लोन ले और काम करो। किसी को आज तक 1 रुपया लोन नहीं मिला। जो अब तो क्या कहावत आ रही उस पर यूट्यूब पे, भाई जो 2014 में आई थी बीजेपी, यदि कहीं रास्ते में बारिश आ जाए और 2014 के बाद का कोई पुल बने उसके नीचे न खड़े हुई हो, सारे गिरने लग रहे। देखा सभी को पता है। आपको काफ़ी समय हो गया, मैं इसके लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, चाय पानी का। हमारे साथ हैं ग्रामीण सरपंच निसिंग के हैं नवाब सिंह लागत जी, उनसे बात करेंगे। सर क्या बताएंगे आप, आज विधायक जी पहुंचे हैं और बड़ा ही जन सलाब आज यहाँ पर पूर्ण के समर्थन में टिकट दिलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे निसिंग ग्रामीण में आए हैं। उसके बाद मैं जितने मेरे ग्रामीण वासी या इलाका वासी जितने भी सरपंच प्रधान या सभी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज यही मीटिंग रखी गई है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और सारे कांग्रेस इनको टिकट दे और हम विधायक जी के साथ हैं और बड़े बहुमत से जिता के लाएंगे इनको। तो सरपंच भी सभी एकजुट होकर आज विधायक जी के टिकट मांगने की मांग कर रहे हैं। आज हाईकमान से यही रही है। लगभग निसिंग ब्लॉक के सभी सरपंच विधायक जी के साथ टिकट की डिमांड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देगी और सभी सरपंच इनका एकजुट होकर पूरे दिल से साथ देंगे। क्योंकि एक सरपंच के साथ हजारों वोट भी लगी होती हैं और सरपंच जुट जाएगा तो विधायक जी को टिकट मिलना भी आसान ऐसा है। हजारों की बात छोड़ो, सारी पब्लिक ने मन बना रखा है कि हम कांग्रेस के वोट देंगे और हमारे विधायक जी को टिकट भी मिलेगी। पूर्ण धर्मपाल जी को चुनेंगे। हाँ चुनेंगे। और हमारे साथ गांव रंजीत नगर से हैं रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, सरदार जी उनसे बात है। सरपंच साहब क्या कहेंगे, इतना बड़ा जन सलाब और साथ में सभी सरपंच और आपको भी बड़ा यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि आपने देखा कितना माहौल है, सभी सरपंच साथी भी साथ में हैं और लीलोखेड़ी ब्लॉक के हिशम सिंह जो हमारे ब्लॉक के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ पहुँचे हैं। सभी सरपंचों का साथ है। तो सरपंच साहब एक सभी इकट्ठा होकर आज विधायक के लिए धर्मपाल गोंदर जी के लिए बड़ी एक मांग करेंगे हाईकमान से टिकट के लिए। हाँ बिल्कुल, हाईकमान से हम कहेंगे हमारे विधायक धर्मपाल जी को टिकट दे और हम इनका तय दिल से क्यों लगता है कि सरपंच साथ लग गए हैं तो विधायक जी तो जीत भी पक्की होगी अगर धर्मपाल गोंदर जी। बिल्कुल, पहले भी ये बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करते रहे, आगे भी ऐसे करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। दोस्तों निसिंग की आन बान शान कहेंगे, नगर पालिका निसिंग के पूर्व वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं बलदेव जी हैं, उनसे जानेंगे। और सर क्या बताएंगे, इतना आज विधायक जी को समर्थन मिला और टिकट के लिए बड़ी एक लोगों की मांग है, साथ में सरपंच और आप जैसे काफ़ी नेता उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मीडिया प्रभारी का आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम तो पहले ही कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, पीछे कांग्रेस ने थोड़ी गलत टिकट दे दी थी, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार को बनाना पड़ा था। और जो आज़ाद उम्मीदवार थे ये बहुत ईमानदार और शरीफ बंदे हैं, इन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। पार्टी ने अलग बात है कि नहीं इनको सहयोग दिया, इनके जो ग्रांट लेते थे वो ग्रांट पूरी नहीं दी। जब इनको पता लग जाता था ये भी कांग्रेस की आले बंदे की सड़क है तो उसको काट देते थे। तो विधायक के साथ जिस तरह काल पे इतने सरपंच आ गए हैं तो इनकी छवि का दिखती है कि इनकी छवि साफ है, इन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी को यही आस करेंगे कि इनको टिकट दे के भेजें, ये डबल वोटों से जीत के भेजेंगे। तो चेयरमैन साहब ये भी देखा गया था कि इन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ा था लास्ट टाइम में और कांग्रेस का दामन थामा था, कुछ लगा होगा उनका अपने पब्लिक के लिए, अपने समाज के लिए या अपनी जनता के लिए कुछ? वो भी 6 महीने पहले अपने चेयरमैन छोड़ के लाल छोड़कर उस टाइम बीजेपी की त्रुटियाँ थी, जो किसान विरोधी थी, सरपंच विरोधी थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी भी इनका सहयोग करो, पार्टी नहीं मानी तो इन्होंने उसके विरोध में कांग्रेस को समर्थन दिया था। उस समर्थन का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने दिन रात एक मेहनत करके कांग्रेस के 5 MP बनाए हैं, इन्होंने सभी 5 MP में इन्होंने सपोर्ट किया, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो अपने समर्थकों के साथ आप टिकट की मांग करेंगे विधायक जी के लिए? हम तो कह ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे के भेजे, टिकट दे और ये डबल वोटों से जीतेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बलदेव जी हैं, पूरे इन्होंने निसिंग का विकास करवाया और आज एक विधायक हैं पूर्व, उनके साथ मिलकर भी टिकट के लिए दावेदारी डाली है क्योंकि विधायक धर्मपाल गोंदर है, उन्होंने अच्छा समाज के लिए और लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं। उनके साथ ऐसे जो निसिंग और आसपास नीलोखेड़ी की शान है उनके साथ जुड़े हुए हैं, टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।
बड़ा समर्थन और आपकी टिकट के लिए बड़ी दावेदारी, जैसे सरपंच जी इकट्ठा हो गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराने सभी इकट्ठा होकर आपकी टिकट के लिए मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सभी साथियों का, यहाँ जितने भी सरपंच और सरपंचों के प्रधान और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के महामंत्री और जितने यहाँ पूर्व सरपंच मौजूदा सरपंच पहुँचे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हल्के में सबसे बड़ी बात ये होती है भाई 5 साल बाद उससे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, देख रहे हो आप। तो विधायक जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ी सी हल्की सी किसी नाराज़गी रह गई थी उन लोगों के बीच, उनको कुछ मैसेज देंगे कि उनकी नाराज़गी दूर हो जाए? कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं, उनकी नाराज़गी दूर हो जाए आपसे, जो काम बाकी थे वो भी करवाएंगे आप आने वाले समय में? नहीं, ऐसे मेरे से किसी साथी की नाराज़गी नहीं, मान लो रह गई हो ना। मेरे से तो बीजेपी ने जो कराया उसकी वजह से कोई साथी का काम नहीं होया हो, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई समय मिलेगा तो दोबारा वो काम करा दें। बहुत से काम ऐसे हैं जो रह गए और जो काम हुए अपने बलबूते पे ही हुए। तो विधायक जी वादा करेंगे जो काम रह गए उनको पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। और जो यहाँ की मांग थी, जो सबसे बड़ी पुरानी सबसे ज़्यादा ये मांग थी यहाँ के ब्लॉक की, वीडियो ब्लॉक यहाँ ले आने की, और एक निस्संग से जो शेवड़ी को होते हुए गुल्लरपुर सड़क जाती है ड्रेन से, वो थी 40 साल से। कई मुख्यमंत्रियों ने भी हाँ कर ली थी और कई नेताओं ने भी, वो समय था बनने का। हाँ जी। अब सबसे पहला काम हमारा वही है, गुल्लरपुर की सबसे बड़ी डिमांड थी वो। हाँ जी, वो भी होगी, शामली रोड हो गया, ब्रास वाली सड़कें हो गई, सड़क हो गई, रेस्ट हाउस हो गया, यहाँ पब्लिक हेल्थ का दफ्तर हो गया। यहाँ थोड़े दिनों में गोंदर वाली सड़क भी हो गई थी, वो भी टूटा, बुरा हालत हो गई थी उसकी भी। सड़क पुल देख लो 40-40 फुट के, नहीं तो 9 फुट का पुल था, उसमें निकले थे, एक ही गड्डी क्रॉस हो गई थी। तो सारे काम हो चुके हैं। तो विधायक जी यानी आप दोबारा आएंगे, लोग चुनकर लाएंगे और आपको टिकट मिलेगी तो आप उससे ज़्यादा विकास करवाएंगे? बस सिर्फ कांग्रेस सरकार आ जाएगी। कांग्रेस तो वैसे रुकावट डाल दी, इनको तो रुकावट डालने, कभी मंडल अध्यक्ष आ रहा है, कभी जिला अध्यक्ष आ रहा है, कभी महामंत्री आ रहे हैं। यहाँ तो काम रुकवाने के लिए, ये नहीं भी काम करवा दे, इनका काम मतलब है पब्लिक को दुखी करना। तो इसी नीति, उनकी नीतियों से आपने उनका दामन छोड़ा था, उनकी नीतियों से तंग होकर। अब जब काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हमने काम के लिए, जनता ने मेरे को बनाया था 11 दिन में, और वो जनता का काम हमने आज़ाद बनकर, उन्होंने आपको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ा, यही रहा होगा, और आपने उनको छोड़ दिया लास्ट में, जो उनकी नीतियाँ ही खराब थी। उनकी सरकार नहीं बन रही थी। हाँ जी। तो उसमें हमें पब्लिक से पूछ के जो काम तो करवाना था लगेगा, जिस उद्देश्य से हम मिले थे वो काम नहीं हो पाए, इस करके हमने छोड़ा। तो विधायक जी आज बड़ा सरपंचों में उत्साह, आपको टिकट दिलवाने के लिए बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। पूरे सरपंचों को भी, पूर्व सरपंचों को भी, पूरी जनता का वो है भी, ऐसे दोबारा एक बार मौका और मिले। ये सरपंच खड़े हमारे निसंग से नवाब सिंह जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, ये प्रोग्राम करवाया जो। बड़ा एक सबका धन्यवाद करेंगे। हाँ, सबका, पूरे हल्के की पूरी 36 बरादरी का, एक बच्चे से बुजुर्ग तक का, सभी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद नहीं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और हमारे बीच में बब्बू भाई हैं, प्रभाकर जी नीलोखेड़ी से। तो क्या है बब्बू जी, आप आइए एक बार। तो इन्हें पूछ लें नीलोखेड़ी के जो काम थे वो हुए या नहीं हुए। जो कुछ कहेंगे विधायक जी के लिए, आज टिकट के लिए सभी सरपंचों ने आवाज़ उठाई है, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी यहाँ से जा रहा था तो मेरे को पता लगा विधायक जी का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इनका कार्यकाल जो पीछे रहा, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। अगर मैं नीलोखेड़ी शहर से हूँ तो मैं बात करना चाहूँगा, नीलोखेड़ी शहर से जो काफ़ी समय से मुख्य मांगे हमारी वहाँ पे रही थी, सब डिविज़नल की मेन मांग थी, तो इनके कार्यकाल में ही वो आया है। एक और इन्होंने कार्य किया जो कि हरियाणा सरकार का नहीं था, वो भारत सरकार का कार्य था। रेलवे वहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन पे जो है प्लेटफार्म ऊंचा कराने का, वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य रहा नीलोखेड़ी शहर के लिए, क्योंकि अभी तक ये काम एमपी का है, भारत सरकार का है, उसको भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ वे जाके इन्होंने अपने तरीके से उसको अंजाम दिया। बहुत बढ़िया कार्य का रहा। मेरे को पूरी उम्मीद है अगर टिकट लेके आते हैं तो हाईकमांड से आप भी अनुरोध करेंगे कि टिकट मिले इनको? बिल्कुल, अगर टिकट आएगी तो ज़रूर है, 100% जीते ही है। दिख रहा था आज विधायक जी और उनके समर्थक में, जो इतने समर्थक लोग उतरे हैं, जो समर्थन में उनके समर्थक उतरे हैं जो टिकट के लिए, उनको लेकर क्या बताएंगे? जो टिकट के लिए, टिकट देना है जनता ने, और आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना है। और मैं इसमें 1-2 ही बात कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जो साथियों का समर्थन, जो साथियों में उत्साह है,
आज नीलो खेड़ी की जनता ने अपना विधायक धर्मपाल गोंदर जी को दोबारा बनाने का निर्णय कर लिया। भीड़ देखकर इतने सरपंच भीड़ नहीं, ये भीड़ नहीं है। आप गांव में जाओ, वहाँ पे विधायक धर्मपाल गोंदर जी के फैन है, वहाँ पे किए हुए उनके कार्य के लोग फैन है। 4 जोन है हमारे नीलो खेड़ी हल्के में। जब हमारा प्रदेश 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, उसमें एक विधानसभा नीलो खेड़ी थी, उसमें विकास कार्य एक पिछड़े हुए इलाके की तरह था। 2019 में नीलो खेड़ी की जनता ने विधायक धर्मपाल गोंदर को आज़ाद उम्मीदवार बना के भेजा विधानसभा में। अपने नीलो खेड़ी की समस्या उठाई, वहाँ पे विकास कार्य कराए, चाहे निगदू के अंदर एक कॉलेज बनवाना, निगदू के अंदर ITI बनवाना। तो विकास की जड़ियाँ लगा दी थी कहने के बाद। छड़ियाँ नहीं, मैं कहूँ कि बीजेपी का कोई मंत्री अपने हल्के में इतना विकास नहीं करा पाया जितना विकास धर्मपाल गोंदर जी ने आज़ाद प्रत्याशी होने के नाते और सरकार को जो समर्थन दिया उसने इतना कार्य कराया। तो आप ये लगा लो, आप किसी भी जोन में चले जाओ, नीलो खेड़े की किसी भी जोन में चले जाओ, वहाँ पे विधायक धर्मपाल गोंदर जी के कार्य बोलते हैं। निगदू में आओ, एक बहुत बड़ी पुरानी समस्या थी, तो आप बता रहे थे सब, हमने वो सब बताया आपने जो उन्होंने कराए हैं काम, तो ऐसे काम हुए हैं विधायक पूरे नीलो खेड़ी हल्के में। तो आप अनुरोध करेंगे हाईकमान से इनको टिकट दें? मैं तो ये कहूँगा इनसे बेस्ट कोई कैंडिडेट नहीं, विधायक धर्मपाल गोंदर जी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं। जैसे इनके हाथ में टिकट देंगे वैसे ये समझो 2024 की विधानसभा में विधायक धर्मपाल गोंदर नीलो खेड़ी हल्के का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों आपने देखा विधायक धर्मपाल गोंदर से मिलने वालों की भीड़ लगी रही और पंचायत के जो सरपंच थे गांव के वो काफ़ी पहुंचे, काफ़ी पार्षद पहुंचे और गांव के काफ़ी लोग यहां पहुंचे आसपास के नीलो खेड़ी से, और काफ़ी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता उनको समर्थन देने के लिए, उनको टिकट दिलाने के लिए एक जोर देते हुए हाईकमान पर के टिकट उनको मिले, क्योंकि ऐसा नेता मिले जो नीलो खेड़ी हल्के का विकास करेगा। दोस्तों ऐसा नेता चुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी यहाँ, और आपने लाइव देखा इस वीडियो को कमेंट्स के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।